जी एक दरअसल दोनों ही तरफ एक सिर फुटअव्वल है। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो ये कि भाई उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेहत साथ नहीं दे रही है। ऐसे में क्या यही बीजेपी का प्रोजेक्ट नहीं करना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर ये एनडीए को डेंट पहुंचाता हुआ अभी दिखेगा क्या? निश्चित रूप से इस वक्त तक तो कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। लेकिन मुझे लगता है केयरफुल कैलकुलेशन करने की जरूरत है एनडीए को, खासकर बीजेपी को। इसी के लिए न तो साफ तौर पे खारिज किया जा रहा है, न साफ तौर पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका कारण बहुत साफ है। अगर सीधा सीधा खारिज कर दिया गया एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं है, तो इसका नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बीजेपी ने अनाउंस कर दिया तो उनका जो अपना कोर सपोर्टर है, पार्टी के जो वर्कर हैं, जो एंथ्यूज्ड दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें जोश है। उन्हें लग रहा है कि ये मौका है जब बीजेपी आगे बढ़ेगी और इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। तो उनके अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी वर्कर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं, शायद उनमें थोड़ी सी निराशा होगी कि भाई सब कुछ करने के बाद भी हमारी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अभी से मान लिया। और क्या ये भी एक वजह है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के चेहरे पर है 20 साल की, इसलिए भी बीजेपी परहेज करती हुई दिख रही है कि उसका नुकसान ना झेलना पड़ जाए? यही बात मैंने पहले कहा। हाँ। दोनों चीजों का, जिसको कहते हैं ना कि डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। एक से मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से खारिज कर देने से भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को, और एक्सेप्ट करने से भी। ये जरूर है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में गिरावट है। अगर आप उनकी पॉपुलैरिटी 2005 या 2010 के आसपास पॉपुलैरिटी पीक पर थी, 15 में भी ऊपर गई। इस वक्त सारे जो सर्वेक्षण है, हमने अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया, लेकिन जो तमाम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं ये बताते हैं, खासकर यशवंत जी का जो सर्वेक्षण है, सी वोटर का सर्वेक्षण, लगातार ये बता रहा है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी नीचे गई है और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी ऊपर गई है। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? अभी यशवंत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव है। पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी आरजेडी। कांग्रेस का पेंच ना फंसा होता तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम तो सरकार उसी समय बना लिया, सरकार हमने उसी समय बना ली होती। चेहरे का फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए होगा? चेहरे का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों के चुनाव के लिए, और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी चेहरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेहरे के बदौलत ना तो चुनाव जीता जा सकता है, और बहुत डिस्क्रेडिटेड चेहरे को अगर आपने आगे किया है तो चुनाव हारने की संभावना होती है। ये डिस्क्रेडिटेड कौन सा, ये संजय जी, ये डिस्क्रेडिटेड कौन सा चेहरा हो गया? अगर कोई ऐसे मुख्यमंत्री है जिन पे दागदार छवि है, इस तरह के लोग हैं, और आप फिर भी पार्टी उन्हीं का सहारा लेती है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी और इशारा नहीं कर रहा, मैं एक मॉडल बता रहा हूं जो चुनाव में वोटरों के मन में क्या होता है। वोट, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पार्टी को कई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। नैरेटिव सबसे बड़ी चीज है, नैरेटिव बिल्डिंग। आज के चुनाव में हकीकत से ज्यादा नैरेटिव की जरूरत है, और नैरेटिव के लिए चेहरा भी इंपॉर्टेंट है, सरकार का कामकाज या पार्टी का जो मैनिफेस्टो, ये सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सर लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बिहार आएंगे और ये हुंकार भर के जाएंगे कि घुसपैठिए आपके युवाओं का, आपके बच्चों का रोजगार छीन रहे हैं, तो पलटकर ये पूछा जाएगा भाई 20 साल से सरकार आपकी, चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये और रोजगार की टेर लगाते हैं तेजस्वी यादव की, हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी। ये कितना बड़ा फैक्टर है नौकरी का? ये सारे मुद्दे आएंगे। इस वक्त तो एसआईआर की चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा अपना मानना है जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो लोग उन मुद्दों का सहारा लेंगे। चुनाव होगा तो नेता चुनाव लड़ेंगे, जिनको टिकट पार्टी देगी वो चुनाव लड़ेंगे। फिर वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में देखेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वोटर्स के साथ ज्यादा उनका सरोकार है, और वो उन मुद्दों को उठाएंगे। जिस इलाके में अगर रोजगार की बात होगी तो वो रोजगार का मुद्दे का सहारा लेंगे, जहां बिजली पानी सड़क के डिमांड होगी वहां पर उन मुद्दों का सहारा लेंगे। तो ये सारे मुद्दे काम करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे के सहारे कोई एक पार्टी चुनाव लड़ेगी। काफी लोकलाइज्ड हो जाएगा, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता या उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों के सहारे अपनी नैया पार कराने की कोशिश अब यहाँ पर मुद्दे और चेहरे दो चीजें हैं संजय जी। मनोज जो है मेरे साथ, मनोज ये हर बार हमने देखा